हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं विषय गणित प्रकरण नंबर 3 मसावी तथा लसावी स्टार्ट किए थे। उस वीडियो में हमने देखे थे प्रश्न संग्रह 10। उसके शुरू के दो प्रश्न हमने समझ लिए थे। उसके आगे हम अभी समझेंगे प्रश्न संग्रह 10 जो कि आपकी किताब के पेज नंबर 15 पे है। उसका तीसरा प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख कर रखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 25 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची तैयार करो और कितनी है लिखो। यानी 25 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है मैं बता चुका हूँ। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ दो ही विभाजक होते हैं, यानी जो संख्या सिर्फ दो संख्याओं के ही पहाड़े में आती है, एक तो एक और स्वयं खुद अपने पहाड़े में। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 25 से 100 के बीच में? लिखी हुई है 29, 31, 37, 41, 43, 47 और ये पूरी लिखी हुई है 97 लास्ट है। ये अभाज्य संख्या है। 97 जो है 97 किसी के पहाड़े में आती नहीं है, एक के पहाड़े में और खुद 97 के पहाड़े में आती। तो ये अगर हम इनको काउंट कर ले तो कुल मिलाकर कितनी संख्या है? 16। यानी 25 से 100 के बीच में कुल 16 अभाज्य संख्याएं होती है। ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का उत्तर, ये आपको लिख लेना है। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? 51 से 100 तक की सभी अभाज्य युग्म संख्याएं लिखो। अब ये अभाज्य युग्म संख्याएं क्या होती है इसको सुन लीजिए ध्यान से क्या होता है। अभाज्य तो आपको मालूम है ना, अभाज्य संख्याएं। युग्म का मतलब होता है जोड़ी, यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं की जोड़ी जिनमें कितने का अंतर होना चाहिए? सिर्फ दो का। ध्यान से सुनिए, ऐसी अभाज्य संख्याओं की जोड़ी जिनमें कितने का अंतर हो? दो का। तो हमको 51 से 100 के बीच में ऐसी दो जोड़ियां ढूंढनी है। तो हमने ढूंढे हैं, जैसे ध्यान दीजिए 59 और 61। 59 भी अभाज्य है, 61 भी अभाज्य है, और इन दोनों में फर्क कितने का है? दो का। यदि हम 61 में से 59 को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? दो आएगा। तो ये पहली जोड़ी 59 और 61, ये कौन सी जोड़ी हो गई? अभाज्य युग्म संख्या। ठीक है। दूसरी जोड़ी कौन सी है? 71 और 73। देखिए ये भी अभाज्य है, 71 और 73 भी अभाज्य है, और दोनों में अंतर कितने का है? दो का। तो ये दो जोड़ियां, ये हो गया इस चौथे प्रश्न का उत्तर। ये आप ध्यान रखिएगा कि अभाज्य युग्म संख्या क्या होती है? ऐसी अभाज्य संख्याओं की जोड़ी जिसमें सिर्फ कितने का अंतर होना चाहिए? दो का। ठीक है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है पांचवा। 1 से 50 के बीच की सह अभाज्य संख्याओं की कोई भी 5 जोड़ियां लिखिए। सह अभाज्य संख्या इसके पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके यदि हम विभाजक निकालेंगे तो विभाजक में सामान्य कौन सा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए एक। एक विभाजक जो है, एक संख्या एक कॉमन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि दोनों संख्याएं कैसी है? सह अभाज्य संख्या। तो मैंने एक और चीज बताई थी कि सहअभाज्य संख्या है, कोई भी दो क्रमिक संख्या पकड़ ली हमने तो वो हमेशा सहअभाज्य संख्या ही होती है। तो मैंने वही 5 उदाहरण लिखे हैं। पहले उदाहरण में मैंने 4, 5 लिखा है, दूसरे में मैंने 10, 11, यानी जो एक के बाद एक आती है क्रमिक संख्या, अगर आप इनको देखेंगे तो ये सहअभाज्य संख्या ही होंगी। तीसरे में 25, 26, चौथे में 41, 42, पांचवे में 49 और 50। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 10 के 5 प्रश्न हो गए। छठवां प्रश्न एक और है जो कि बहुत सिंपल है। छठवें प्रश्न में क्या लिखा है? अभाज्य संख्याओं में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है लिखो। यानी अभाज्य संख्याओं में एक संख्या ऐसी है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। मैं यहां लिख के समझाता हूं। सम संख्या मैंने उस दिन बताया था, सम में क्या होता है? जो दो से विभाजित होती है, 2, 4, 6, 8, और ये कभी समाप्त नहीं होती। अभाज्य संख्या में हमने देखे थे उस दिन, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी वाली होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और ये भी आगे रहती है। तो दोनों में कॉमन कौन सी है? देखिए दो। दो अभाज्य भी है और दो सम भी है। तो अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक होती है, कौन सी? दो। हमने लिख दिए हैं सम अभाज्य संख्या 2 है। ये यहाँ पे हुआ हमारा प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट। उसके बाद का जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड यानी क्या? ये संख्याएं आपको याद रखनी पड़ेगी। अभाज्य संख्याएं शुरू की 4, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनसे हमको भाग देना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इनसे हमको भाग देकर ही क्या निकलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो डायरेक्ट मैंने प्रश्न संग्रह भी लिखा है, उसी में समझा देता हूं मैं आपको। प्रश्न संग्रह 11 क्या बोलता है? नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो नंबर पहली संख्या कौन सी दी है हमारे को? 32। तो कैसे निकालना है? देखिए इस तरह से छोटा सा एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले 32 लिखना है। अब 32 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या 2 से भाग जाता है 32 में?
ये देखना है हमको। कैसे पहचानेंगे? 2 से भाग तब जाता है जब संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है। इन 5 अंकों में से कोई एक अंक रहा तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 32 में इकाई पर 2 है यानी 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ 2 लिखना है और लकीर खींचकर यहाँ पे कितना आना चाहिए? 16। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। फिर 16 में फिर से 2 का भाग जाता है तो फिर से देंगे, कितने बार में जाता है? 8। ध्यान से देखिए। फिर 8 में फिर से 2 का भाग जाता है, फिर से देंगे, कितने बार में जाएगा? 4। 4 में फिर से 2 का भाग कितने बार में जाएगा? 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाता, तब तक हमको जारी रखना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो संख्या है ये सब अभाज्य संख्या है। 2 यहाँ फिलहाल तो देखा जाए तो सिर्फ 2 ही है। अगर 2 के बाद 3 आती, 4 आती, 4 नहीं, 2 के बाद 5 आती, तो ये सभी अभाज्य संख्या। अब इनको गुणन के रूप में लिखना है हमको, इसीलिए हमने लिखे हैं 32 बराबर गुणन के रूप में इन सभी का गुना। 1 2 3 4, 5 बार 2 है तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से लिखेंगे। तो यही क्या कहलाते हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देने पर उनको गुणन के रूप में लिख के हम दर्शाएंगे तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न 57। 57 में 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि उसके इकाई के स्थान पर 7 है। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से देखेंगे 3 की कसौटी क्या है? 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पहचानेंगे? उसका एक नियम है कि जो संख्या रहती है उस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 7 कितना होता है? 12। जोड़ने के बाद 12 है, 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौक 12 होता है। इसका मतलब 57 भी आएगा। तो 57 में हमने किसका भाग दिए? 3 का भाग देके देखेंगे तो कितने बार में आएगा? 19 पर। 19 यहाँ लिखेंगे। अब 19 तो अभाज्य संख्या है, 19 किसी के बारे में आती ही नहीं, सीधा 19 के ही बारे में आती है, इसलिए सीधा 19 में किसका भाग देंगे? 19 का। तो सीधे एक बार में आ जाएगा, एक आ गया, यानी खत्म। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 3 और 19। इसलिए हमने 57 बराबर क्या लिखे? 3 गुना 19। ये हो गया दूसरा प्रश्न। उसके बाद मैंने तीसरा नहीं बनाया, सीधा 8वां बनाया है क्योंकि थोड़ा सा टफ है, बड़ी संख्या है, इसलिए मैंने उसको लिया है। 342 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके इकाई के स्थान पर देखिए 2 है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा, कितने बार में जाएगा? 171 बार। फिर यहाँ 1 आ गया तो अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 3 का चेक करेंगे, 3 का जाता है, 3 का भाग कितने बार गया? 57 बार। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 19 बार, 19 में 19 का जाएगा 1 बार। तो ये सब हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 342 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19, इन सबका गुना। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद लास्ट में मैंने 9वां नंबर का प्रश्न बनाया है 377। इसमें किसी का भाग नहीं जाता, आप चेक करेंगे तो ना 2 का, 3 का, 4 5 का, 7 का, 11 13, सीधा 13 का भाग जाता है। 13 का भाग कितने बार जाता है? 29 बार। 29 में किसी का नहीं जाता, सीधा 29 का जाता है 1 बार। यानी 377 के गुणनखंड कितने हो गए? 13 गुना 29। ये कुल मिला के 4 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। बाकी के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेज नंबर 16 पर हैं, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल 10 प्रश्न हैं, उसमें से 4 मैंने बना के दिए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैंने पहला, दूसरा और 8वां और 9वां बनाया है। बाकी के आप इसमें खुद बनाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो में ये अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो विधि है ये आपको समझी होगी। इसको ध्यानपूर्वक देखें और आगे के प्रश्न बनाएं। थैंक यू।